बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक बिगिनर वीडियो है आईक्लॉन और 3D एक्सचेंज के बारे में कि हम कैसे जो है वो मोशंस वगैरह कन्वर्ट कर सकते हैं और न्यू मोशंस बना के जो है वो सेव वगैरह कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके वीडियो के अंदर थोड़ा सा आइडिया 3D एक्सचेंज के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा सा आइडिया आईक्लॉन के बारे में दिया हुआ है। और अगर आप ऑलरेडी प्रो हैं इन सॉफ्टवेयर्स में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो ना देखें, आपको बोर करेगी। किसी ने मुझसे मांगी थी तो मैं उसके लिए ये जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि आपके पास जो आईक्लॉन है ना, ये इटसेल्फ एक यूनिवर्स है 3D एनिमेशंस वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, आईक्लॉन के बहुत सारे वर्जन्स हैं, आईक्लॉन 1 2 3 4 5 6 7, अब तो 8 चल रहा है। ठीक है, अब जो आईक्लॉन यूनिवर्स है आपके पास 3D की, इसी तरह अदर यूनिवर्सेस भी हैं। उसके अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स आ जाते हैं। लेकिन आईक्लॉन के अंदर आईक्लॉन के अपने फ़ाइल फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर लाने के लिए चीज़ें आपको उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास आप 3D एक्सचेंज वगैरह यूज़ करते हैं। बहुत सारे वर्जन हैं इसके, जिस तरह आईक्लॉन के अपने हैं लाइक 3D एक्सचेंज 5 6 7। और फाइल फॉर्मेट्स जो 3D के ये सपोर्ट करता है वो हैं FBX OBJ एंड 3ds। आप ये फाइल फॉर्मेट्स इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं 3D एक्सचेंज के अंदर, और फिर 3D एक्सचेंज के अंदर उसकी सेटिंग वगैरह करके उसके टेक्सचर्स वगैरह लगा के आप आईक्लॉन के अंदर उनको एनिमेट वगैरह कर सकते हैं। आया 3D ये फाइल फॉर्मेट्स हैं FBX OBJ एंड 3ds सॉरी। और ये फिर आगे उसके 3D एक्सचेंज के डिफरेंट वर्जन्स हैं। एक बात और कि अगर आप ये फाइल फॉर्मेट्स को 3D एक्सचेंज 5 के थ्रू आईक्लॉन 5 में लेके जाते हैं तो ये वाले जो भी मॉडल्स आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वो आप 6 और 7 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आईक्लॉन के। इसी तरह अगर आप 3D एक्सचेंज 6 में कोई फाइल फॉर्मेट्स इंपोर्ट करते हैं तो वो सिर्फ आप 6 और 7 के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ 7 के अंदर ये फाइल फॉर्मेट्स लाते हैं और उसके लिए कन्वर्ट करते हैं तो ये आईक्लॉन 7 या उससे अबव वर्जन्स के लिए यूज़ होगा। मीन्स कि ये आपके पास सिर्फ फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं है। मींस कि अगर आप 3D एक्सचेंज 7 में कोई मॉडल कन्वर्ट करते हैं तो वो आईक्लॉन 5 में यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर 3D एक्सचेंज 5 से कोई मॉडल कन्वर्ट करते हैं तो वो आईक्लॉन 5 6 7 और अब सारे वर्जन्स में इस्तेमाल होगा। आईक्लॉन 8 जो है उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, 3D एक्सचेंज को मर्ज कर दिया। तो अब आप डायरेक्टली ये जो फाइल फॉर्मेट्स हैं इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 3D के बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं लाइक मैक्स हो गया, FBX हो गया, OBJ हो गया, 3ds हो गया, डाई हो गया, STL हो गया ये। लेकिन आपके पास आईक्लॉन के अंदर अगर आपने इंपोर्ट करने हैं 3D एक्सचेंज के थ्रू या डायरेक्टली तो आप सिर्फ ये वाले कर सकते हैं सॉरी, FBX OBJ और या 3ds। अगर आपके पास ये फाइल फॉर्मेट्स नहीं है तो आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना पड़ेगा किसी और यूनिवर्स का। तो और बहुत सारे टूल्स हैं 3D के लाइक ब्लेंडर, सिनेमा 4D, या आपके पास ऑटोडेस्क के प्रोडक्ट्स हो गए लाइक मैक्स एंड माया। और भी बहुत सारे 3D टूल्स हैं और भी बहुत सारे 3D फॉर्मेट्स हैं, लेकिन आपको इन टूल्स के अंदर ला के इनको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आप उसको 3D एक्सचेंज या डायरेक्टली आईक्लॉन में ले जाके आगे यूज़ कर सकें। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इन तीनों में से आप कोई एक टूल सीख लें, क्योंकि ये आपको आगे बड़ा बेनिफिशियल होगा अगर आप इसको आईक्लॉन के अंदर आपने एनिमेशन वगैरह करनी है। या ब्लेंडर सीख लें, या सिनेमा 4D सीख लें, या ऑटोडेस्क का कोई प्रोडक्ट सीख लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लेंडर सीख लें, क्योंकि ये एक तो फ्री है, दूसरा ये है कि इसकी आपको बहुत सारी सपोर्ट मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूटोरियल्स एंड प्लगइन्स एंड एड ऑन्स। इसमें आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके बाद अब आगे चलते हैं। आईक्लॉन की यूनिवर्स की बात करें तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के प्रॉप्स होते हैं, करैक्टर्स होते हैं एंड मोशंस होते हैं। जब आप इन फाइल फॉर्मेट्स को इस आईक्लॉन के अंदर इंपोर्ट करते हैं 3D एक्सचेंज के थ्रू या डायरेक्टली, तो आपके पास उनके अपने फ़ाइल फॉर्मेट्स बनते हैं। अगर वो प्रॉप्स हैं तो वो होगा आई प्रॉप के फ़ाइल फॉर्मेट में, डॉट आई प्रॉप, गार्डन फेंस डॉट आई प्रॉप, बाइक डॉट आई प्रॉप। अगर वो करेक्टर है तो उसके जो अवतार भी बोलते हैं उसको, उसका जो फाइल फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा डॉट आई अवतार, डॉट आई अवतार। इसी तरह अगर उसके मोशंस हैं तो मोशंस के और भी फाइल फॉर्मेट्स होंगे इसके अंदर, लेकिन बेसिकली जो आईक्लॉन यूज़ करता है वो आपके पास कौन सा यूज़ करता है, डॉट आई मोशन। तो आप यही मोशंस ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं करेक्टर्स के ऊपर या प्रॉप्स के ऊपर, ताकि आप उनको एनिमेट वगैरह कर सकें।
अगर आपने प्रॉप्स के लिए मोशंस बनाए हैं तो वो सिर्फ प्रॉप्स पे काम करेंगे। अगर आपने करेक्टर्स के लिए बनाए हैं तो वो आप सिर्फ करेक्टर्स के ऊपर ही यूज़ कर सकेंगे। और इनके अपने सेपरेट फ़ोल्डर्स होते हैं। प्रॉप्स के लिए अलग फ़ोल्डर होता है, करेक्टर्स के लिए अलग फ़ोल्डर होता है, मोशंस के लिए अलग फ़ोल्डर होता है, जिनके अंदर हम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी होती हैं। तो इनको हम देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो ये अगर हम चेक करें तो वैसे तो जब आप iClone इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है, लाइक जितने भी आपने किए हों। मैंने अभी एक इस टाइम पे 2 किए हुए हैं, एक 7.9 किया हुआ है, एक 5.5 किया हुआ है। 5.5 पुराना हो गया है, लेकिन मैं इसको इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि एक तो ये 32 बिट लास्ट वर्जन है जो 32 बिट विंडोज़ को सपोर्ट करता है, और इसमें एनिमेशन वगैरह बनाना आसान होती हैं। फिर बाद में बंदा आगे ले जाके जो है उसको यूज़ वगैरह भी कर सकता है। और दूसरा ये है कि ये आपके पास लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू iClone 7। और इसका इंटरफेस की मुझे इतनी आदत हो गई है कि iClone 7.9 में जाते जाते मुझे थोड़ा सा इशू होता है उसको यूज़ करने में। ज़्यादा यूज़ करूँगा तो उम्मीद है मुझे उसके ऊपर भी उसके है हाथ मेरा सेट हो जाएगा। तो अभी इसके प्रॉप्स मोशंस वगैरह की बात करते हैं। तो जब आप iClone वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे लोकेशन पूछता है जहाँ पे आप इसके सारे जो भी कंटेंट वगैरह रखते हैं। तो वैसे तो वो होता है सी के अंदर, यूज़र्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर फ़ोल्डर बना होता है। लेकिन क्योंकि अभी मेरी हार्ड डिस्क की कम है जिसके अंदर विंडो की हुई है, तो मैंने दूसरी ड्राइव के अंदर किया हुआ है। ये एसएसडी है, यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर मैंने इसको किया हुआ है। देखें एसएसडी की भी स्पेस थोड़ी कम हुई हुई है, तो इसके अंदर मैंने किया हुआ है। अब मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। iClone 5 ये इसके फ़ोल्डर्स हैं कस्टम के। कस्टम होता है जो आप खुद 3D एक्सचेंज के अंदर लेके जाते हैं, और टेम्पलेट वो होता है जो आप परचेज़ वगैरह करते हैं या जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास रिसोर्स पैक इसके साथ आता है। सारी चीज़ें इसके अंदर जाती हैं आपके। लाइक कैरेक्टर के अंदर ये बेसिक इसके कैरेक्टर्स हैं जो आप iClone के साथ आते हैं। लेकिन अगर आपका कस्टम है तो कस्टम के अंदर वो सारे आएंगे जो आप 3D एक्सचेंज के साथ कन्वर्ट करके वहाँ पे लेके जाएंगे। लाइक अगर आप देखें तो आप इसके अंदर सब फोल्डर्स भी बना सकते हैं। और ये देखें जैसे गोबलिन पड़ा हुआ है, टर्मिनेटर पड़ा हुआ है, टर्की वगैरह पड़ा हुआ है। इसी तरह आपके पास प्रॉप्स की बात करें तो प्रॉप्स के अंदर भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, डिफरेंट प्रॉप्स पड़े हुए हैं। अगर आप बोन्स हैं तो आपके उस मॉडल के अंदर तो वो आपके पास करेक्टर बनेगा। अगर बोन्स वगैरह नहीं है तो वो आपके पास प्रॉप्स बनेंगे। ये मैंने बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं किया तो इस वजह से ये अभी प्रॉप में पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको बॉन्ड करेक्टर के अंदर कन्वर्ट करूँगा 3D एक्सचेंज के थ्रू, तो ये करेक्टर के फोल्डर के अंदर जा सकता है। तो ये इंटरचेंजेबल हैं। आप प्रॉप्स को करेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्टर्स को प्रॉप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मोशन के अंदर आपके पास मोशंस आ जाते हैं। आप फोल्डर्स बना के ऑर्गेनाइज करके भी चीज़ें रख सकते हैं या सिंपली भी रख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि हम iClone के अंदर मोशंस कैसे बना सकते हैं, उनको कैसे सेव कर सकते हैं ताकि हम उनको कहीं और रीयूज़ कर सकें। तो मैं अपना iClone खोलता हूँ। पहले iClone 5 के अंदर हम उसको करते हैं, फिर उसको रिवाइज़ करने के लिए हम iClone 7 के अंदर भी वही चीज़ दोबारा कर लेंगे। अभी ये मैंने एक सपोज़ करें करेक्टर है जो कन्वर्ट किया है iClone के लिए। सपोज़ करें मेल टर्की फाइनल, ठीक है। इसको मैं iClone के अंदर ले जा के इसकी एक मोशन बनाऊंगा, उस मोशन को सेव करूंगा, ठीक है। और इसी तरीके को फिर मैं iClone 7 के अंदर ले जाके ओपन करूँगा, और जो मोशन मैंने iClone 5 के अंदर सेव किया था यहाँ पे बना के, वो आपको मैं iClone 7 के अंदर भी लगा के दिखाऊंगा। और यही काम जो मोशन बनाने वाला हम iClone 5 में करेंगे, ये iClone 7 के अंदर भी रिपीट करेंगे ताकि आइडिया हो जाए कि कैसे होता है। ये मेरा iClone ओपन हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ टर्की को। ये हमारे पास टर्की आ गया। अब ये हमारे पास एक करेक्टर है। थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि हमारा जो अवतार है वो बहुत हाई पॉली भी है और थोड़ा सा हैवी भी है, तो थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा। ये हमारे पास अवतार आ गया। अब इसको हम सपोज़ करें इसकी दुम को हम हिलाते हैं, और इसकी दुम को हिलाने के अलावा उस दुम की एनिमेशन भी हम बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, iClone 5 के अंदर एनिमेशन के टैब के अंदर जाना है, मोशन के टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट मोशन लेयर। जब आप इस पर कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे
टर्की की सारी बोन्स शो हो जाएंगी जो आपने इसके अंदर डाली होंगी। ठीक हो गया। अगर आप बोन्स वगैरह नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ से इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अब सपोज़ करें मैंने एक मोशन बनाना है, आपने क्या करना है, F3 की प्रेस करनी है। ये ऊपर कीबोर्ड के ऊपर होती हैं F1 F2 F3, आपने F3 की प्रेस करनी है। आपके पास क्या होगा, टाइमलाइन ओपन हो जाएगी, या आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपके पास मेल टर्की आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो भी मोशन वगैरह डालनी है ना, वो बोन के अंदर, वह फ्रेम्स के अंदर सेट कर लें, जो भी आपने मोशन वगैरह सेट करनी है। सपोज़ करें मैं इसकी दुम हिलाने और सर हिलाने वाली एक छोटी सी मोशन बनाता हूँ। मैं मोशन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, इसकी ये वाली हड्डी पकड़ूँगा, 30 फ्रेम पे जाऊँगा, 30 फ्रेम पे, और इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँगा ऐसे। ठीक हो गया। फिर इसी तरह मैं इसको 60 पे ला के थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा ऐसे। अब देखें ये मोशन जब चलेगी, मैं इसका जो एंडिंग फ्रेम है वो आखिर में ले आता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए चीज़ों को देखने की। कोशिश करें कि आप 60 का मल्टीपल या 30 का मल्टीपल रखें, लाइक 30, 60, 90, 120, 180। वो 30 फ्रेम्स पर सेकंड एनिमेशन होती है ना, तो आपके लिए मोशन बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको लूप भी कर देता हूँ और आपको चला के भी दिखाता हूँ कि अब ये पूंछ कैसे मूव होगी। ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर जो है ना, मैं इसके सर की हड्डी पकड़ता हूँ, कहीं पे भी ना, जहाँ पे मैंने इसके सर को मूव कराना है। सपोज़ करें मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ ये, फिर यहाँ थोड़ा सा, अबे ये ऊपर क्यों जा रहा है, एक मिनट, शायद लूप लगा हुआ है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे दोबारा मैं इसका ये फ्रेम कॉपी करता हूँ। राइट क्लिक करेंगे आप और इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और कहीं पे भी रख के ना यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। तो अब ये ऐसे लगेगा जैसे ये हमारे पास क्या कर रहा है, चुग रहा है कुछ। ठीक हो गया। अब इस मोशन को सेव कैसे करना है, देखें, अब ये हमने मोशन छोटी सी बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि इस मोशन को सेव करूँ। तो सेव करने के लिए आपने क्या करना है, इस विंडो को बेशक आप यहाँ से क्लोज़ कर दें, एक आपने मोशन का टैब यहाँ से खोलना है टाइम लाइन से F3 दबा के, और एक आपने कलेक्ट क्लिप का ये टैब खोलना है। ठीक है, इसके ऊपर अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक आपने मोशन बनाई है ना की फ्रेम्स तक, ये आपने सेव कर लेना है। इस तरह ड्रैग करके सारी कलेक्ट क्लिप वाली को पकड़ें और राइट क्लिक करें, और यहाँ पे इसको क्लिक कर दें, ऐड मोशन टू लाइब्रेरी। ठीक है, अब इसको नाम दे दें। देखें, मोशन वाला फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया जहाँ पे आपके मोशन सेव होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ 3D, बल्कि नहीं, टर्की पैकिंग, यानी कि वो चुग रहा है। ठीक हो गया। अब ये हमारा मोशन यहाँ पे सेव हो जाएगा। आपको यहाँ से मैं आपको मोशंस के फ़ोल्डर में जाके दिखा भी देता हूँ, आइक्लोन 5 कस्टम मोशन, एंड यहाँ पे आपका टर्की पैकिंग भी आ जाएगा। हो गया, मेरे ख्याल से हो गया। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे कहीं होगा, ये है टर्की पैकिंग। ये वैसे इसका जो थंबनेल है वो करेक्टर की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कि ये आपके पास सिर्फ लगेगा टर्की के लिए, क्योंकि हमने टर्की की बोन्स के लिए यूज़ किया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसकी सारी एनिमेशन रिमूव कर देता हूँ, ताकि मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा सकूँ। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से रिमूव ऑल एनिमेशन, रिमूव किया तो देखें वो सारे की फ्रेम हट गए यहाँ से। ठीक हो गया। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, एक नया ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ, ताकि आपको पता भी लग जाए। कस्टम मेल टर्की फाइनल। ठीक है, वो जो अब मोशन हमने डाली थी वो हम इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। क्योंकि टर्की हमारी थोड़ी सी हैवी थी, मैंने लो पॉली मॉडलिंग नहीं की, तो इस वजह से ये थोड़ा टाइम लगाएगी। लेकिन ये है कि HD, अब ये इस टर्की पैकिंग को उठा के जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ना इस पर, ये देखिए, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास, अब सपोज़ करें मैं थोड़ा सा आगे जाके यही दोबारा मोशन लगाना चाहता हूँ, या सपोज़ करें यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो दोबारा उठा के यहाँ पे इसके ऊपर फेंक दें।
ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ। पहले यहाँ पे पैक किया, फिर आगे जाके जहाँ पे आपने मोशन लगाई होगी आप वहाँ पे जाके भी पैकिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको F3 करके आपको टाइम लाइन के अंदर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे टाइम लाइन को यहाँ से क्लिक कर लें या F3 प्रेस कर लें, और यहाँ से अगर आपका टर्की नज़र नहीं आता तो यहाँ से कैरेक्टर में जाके सिलेक्ट कर लें, और इसके मोशन में जाके आप ये देखें, ये आपको वैसे तो की फ्रेम में नज़र आ रहा था ना जब हम बना रहे थे, तो अब ये आपको कैसे नज़र आ रहा है, एज अ मोशन फाइल नज़र आ रही है। यहाँ से इसको फुल कर लें, देखें ये अगली मोशन जो हमने लगाई थी। ठीक है, यहाँ से आप आगे पीछे भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सपोज़ करें मैं कहता हूँ कि ये इकट्ठी एक चुगने वाली मोशन लगे तो देखें, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास मोशन हो गई। अच्छा, एक सवाल और आया था कि जो वॉकिंग एनिमेशन है वो अच्छी नहीं लग रही, तो वॉकिंग एनिमेशन अच्छी नहीं लग रही तो उसको अच्छा कैसे करें? तो उसको अच्छा करने के लिए मैंने आपको कहा था या पहला और आखिरी फ्रेम काट लें। वो कैसे काटेंगे? पहला काम ये करते हैं कि हम एक्टर को लेके आते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मोशन बना होगा तो डेफिनेटली इसमें फ्रेम तो आप नहीं मॉडिफाई कर सकते, लेकिन यह है कि जो आपने मोशन बनाया होगा आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास तरकी आ गया है। अब मैं इसके ऊपर तरकी रन वाली मोशन लगाऊं या चलें तरकी रन वाली लगा देता हूँ। सपोज करें तरकी रन वाली मोशन मैं इसके ऊपर 2 दफ़ा लगा देता हूँ। ओहो, ये शायद फीमेल तरकी की मोशन थी, मेल तरकी की लगानी है। मेल टर्की मेल टर्की वॉक है और मेल टर्की रन है। ठीक है, ये बोन्स डिफरेंट हों, करेक्टर्स डिफरेंट हों, पिवट्स डिफरेंट हों तो उनकी मोशन भी आपके पास डिफरेंट ही बनती है। देखें ये आपके पास वॉक कर रहा है, ये एक मोशन लगाई, ये अभी दोबारा मैं रन की इसके ऊपर मोशन लगाता हूँ। ठीक है, अभी ये मैंने 2 मोशन लगा दी। अब सपोज़ करें आप कहते हैं कि ये अजीब सा लग रहा है तो अब इसको हम कैसे सीधा करेंगे? तो उसका तरीका यह है कि आप F3 प्रेस करें या टाइम लाइन पर क्लिक करें, यहाँ से करेक्टर पे चूज़ करें और यहाँ से इसका मोशन का टैब खोल लें। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएं, बहुत सारे आपको फील नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मोशन सही नहीं नज़र आ रही तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा जूम कर लें। मैं इसकी एक ही मोशन आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सपोज़ करें ये वॉक कर रहे हैं ना, और आपको लगता है कि कहीं पे जो है ना आपका जो वॉकिंग का लूप नहीं बन रहा, तो आप क्या करें, जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना वॉकिंग उसकी, सपोज़ करें यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे रख के इसको क्या करें, जहाँ पे आपने जहाँ से वॉक शुरू हो रही है उसको क्लिक करके करें ब्रेक। ठीक है, इस मोशन के 2 टुकड़े हो गए, और आखिर में भी ऐसे ही करें, यहाँ पे ख़त्म हो रही है मोशन, सपोज़ करें यहाँ पे भी रख के इसको ब्रेक कर दें। पहला और आखिरी पीस इसका डिलीट की से डिलीट कर दें, तो आपके पास ये सेंटर वाला मोशन रह जाएगा, और इसको कलेक्ट क्लिक करके आप एज अ लूप वॉक या लूप रन भी सेव कर सकते हैं चाहे तो। ऐड मोशन टू लाइब्रेरी एंड लूप रन, या मेल टर्की लूप रन करता हूँ, ये ना हो किसी और को फिर आप। ठीक हो गया। अब इस तरह आप फिर इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट करके ज़्यादा वॉकिंग एंड रनिंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं इसका जो मोशन है वो Ctrl+C करके 5-6 दफ़ा Ctrl+V भी कर लेता हूँ। सपोज़ करें Ctrl+V एंड यहाँ से मैं इसकी टाइम लाइन थोड़ी सी Ctrl+V इधर रख के Ctrl+V। अच्छा, अब सपोज़ करें मैंने यहाँ तक किया है ना, तो बेशक इसकी एंडिंग जो फ्रेम है वो उठा के आखिर में ले आऊँ, आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा कि टाइम लाइन आपकी, या आप यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग्स होती हैं यहाँ पे कहीं, प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे क्लिक करके उसके फ्रेम्स वगैरह को आप छोटा कर लें। सपोज़ करें मैं इसको 200 फ्रेम का कर देता हूँ, छोटा होगा तो आपके पास एनिमेशन करना भी आसान हो जाएगी। अब यहाँ तक आ गया ना, सपोज़ करें अब ये इस तरह वॉक करेगा,
ठीक हो गया, आपके पास लूप भी बन गया। और आप इसी तरह आप सपोज़ करें पहले फ्रेम पे यहाँ पे, तो आखिरी फ्रेम में आप इसको आगे जहाँ तक आपने इसको वॉक कराना है वहाँ तक ले जाए। सपोज़ करें मैं इसको यहाँ तक रन कराना चाहता हूँ, तो अब मोशन भी लगेगी। सॉरी आखिरी फ्रेम के अंदर रख के इसको जहाँ तक रन कराना है वहाँ तक ले जाए। अब चेक करें, वो फिर आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, या इसको ताकि ड्रैगिंग इफेक्ट ना आए, थोड़ा कम वॉक करा लें या थोड़ा ज़्यादा वॉक करा लें। या और ये देखें अभी आपके पास ये भी हो सकता है कि वीडियो रेंडर करके बंदा इसको दोबारा कहीं और पे जगह पे ले जाके वीडियो एडिटर के अंदर वीडियो की स्पीड तेज़ या कम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हमने आइक्लोन 5 के अंदर कर लिया। अब यही काम हम कहाँ पे करेंगे, आइक्लोन 7 के अंदर। मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्लोज, ठीक हो गया। यहाँ से मैं खोलता हूँ आइक्लोन 7.9। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो चलें कोई नहीं, जब तक खुलता है वेट कर लेते हैं। क्योंकि हमने जो तरक्की है वो हमने 3D एक्सचेंज 5 के थ्रू आइक्लोन 5 के लिए बनाई थी, तो इसका मतलब ये है कि अब ये तरक्की आइक्लोन 7 के अंदर भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा 3D एक्सचेंज का भी दे देता हूँ जब तक आइक्लोन खुलता है। सपोज़ करें ये मेल तरक्की है ना, अब आप OBJFBX से आइक्लोन के अंदर भी ला सकते हैं और आइक्लोन से दोबारा FBX में ले जा के किसी ब्लेंडर या किसी और दूसरे टूल में भी लेके जा सकते हैं। मींस कि ये प्रोसेस तो है ही है, लेकिन आप ये प्रोसेस रिवर्स भी कर सकते हैं। मींस कि यहाँ से मॉडल पकड़ा 3D एक्सचेंज में लेके गए, FBX OBJ 3ds में कन्वर्ट किया, फिर ब्लेंडर या सिनेमा 4D या ऑटोडेस्क में लेके गए, और फिर यहाँ से आप किसी और फाइल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी गेम इंजन के लिए या किसी रैंडम चीज़ के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब आपके पास तरक्की आ गया। ठीक है, इसको आप एज एन OBJ भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं, एज एन FBX भी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। इसके ऊपर मोशंस हैं, तो मोशंस के लिए फ़ाइल फॉर्मेट होता है BVH इंपोर्ट भी हो जाता है मोशन के लिए और एक्सपोर्ट भी हो जाता है। सपोज़ करें अगर आपने इसको मोशंस के साथ एक्सपोर्ट करना है, तो मेल तरक्की की जितनी मोशंस आपने बनाई थी ना आइक्लोन 5 के मोशन फोल्डर में, यहाँ से लेके ना सपोज़ करें मेल टर्की से लेके मेल टर्की तक, ठीक हो गया। इसको उठा के आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सारी मोशन इधर भी आ जाएंगी, और फिर वहाँ से परफॉर्म में ला के आप एक्सपोर्ट कर दीजिएगा, ऐड ऑल टू परफॉर्म। ठीक है, ये देखिए मैं आपको सारी दिखा देता हूँ प्ले करके भी। ठीक है, ये बेसिक थी, ये वॉक रन होगी, ये वॉक होगी। ठीक है, क्वैकिंग कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, दुम हिला रहे हैं। तो फाइल एक्सपोर्ट करके FBX करेंगे। देखें वहाँ पे जब हमने इसके अंदर मोशन इंपोर्ट कराए ना, तो BVH भी आ गए। तो हम FBX अलग सेपरेट निकाल के BVH अलग सेपरेट निकाल के दोनों FBX और BVH को इकट्ठा ज्वाइन करके मोशंस को ज्वाइन भी कर सकते हैं, इकट्ठा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी ये हैंग हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये है कि हम कर सकते हैं। चलें, हमारा आइक्लोन खुल गया है। अब आइक्लोन के अंदर ही हम वही काम जो है रेप्लिकेट करते हैं जो हमने उधर किया है। ठीक है, मैं यही करता हूँ, आइक्लोन 5 का करेक्टर उठाता हूँ, मेल टर्की उठाता हूँ और यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। आइक्लोन 5 के इंटरफेस से मुझे बहुत ज़्यादा नो हाउ हो गई थी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है आइक्लोन 7 यूज़ करना। लेकिन एक दफ़ा अगर मैं इसको ज़्यादा यूज़ करूँगा तो उम्मीद है कि मेरे लिए इसको इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। इवन मेरे लिए विंडोज़ XP से विंडोज़ 7 तक और विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 तक आना बड़ा मुश्किल काम होता है। आदत हो जाती है ना टूल्स की, तो फिर वो बातें नहीं रहती। अच्छा, ये हमारे पास टर्की आ गई। अब इस टर्की के ऊपर हमने वही काम करना है एनिमेशन वाला, तो यहाँ इस टैब में जाएंगे, यहाँ पे एडिट मोशन लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी हड्डियाँ आ जाएंगी। उसी तरह बोन एडिट मोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी बोन्स शो होना शुरू हो जाएंगी। और F3 प्रेस करके या हम
यहाँ टाइम लाइन के ऊपर प्रेस करके इसकी टाइम लाइन के अंदर भी उसी तरह वो काम कर सकते हैं जो हमने उधर किया था। मेल टर्की मोशन ठीक हो गया, या ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें या नई बना लें उसी तरह। सपोज करें मैं इसको अभी मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, कोई बोन पकड़ के ना उसको थोड़ा सा रोटेट करवा के मैं आपको दिखा दूँगा। एक मिनट, कोई ऐसी बोन थी जो ठीक हो गया, ये कर दिया, फिर 40 पे जाके उसको ये कर दिया, तो देखिए नीचे आपके पास मोशन बन भी रहा है। मैंने क्योंकि इसके अंदर प्लग इन एक किया हुआ है तो उस वजह से हो रहा है, लेकिन ये है कि तो देखिए यहाँ तक हमारा मोशन प्ले हो गया। इतना स्मूथ प्ले भी नहीं हो रहा क्योंकि हैवी है ना थोड़ा सा साइक्लोन 7, तो मोशन वगैरह के काम के लिए बंदा जो है वो साइक्लोन 5 को यूज़ कर सकता है मोशन वगैरह बनाने हो तो, और एनिमेशन और रेंडरिंग के लिए आप लोग साइक्लोन 7 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ भी हम वही काम करेंगे, कलेक्ट क्लिप करके इसके ऊपर इसको भी हम सेव कर लेंगे। ये कलेक्ट क्लिप लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ तक मोशन चाहिए ना, और इसको हम उसी तरह ऐड मोशन टू लाइब्रेरी कर देंगे। अब क्योंकि हम साइक्लोन 7 के अंदर कर रहे हैं तो या तो आप इसके कस्टम में रख लें या सेपरेटली कहीं पे रख लें इसको। यहाँ पे मैं कहता हूँ टर्की हेड मूविंग या समथिंग, कुछ भी लिख लें, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसके आखिरी फ्रेम पे जाता हूँ, पहले फ्रेम पे, और इसकी रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन करता हूँ। अच्छा, और फिर इसी तरह इसके जो मोशन मैंने अभी सेव किए, यहाँ पे टर्की मोशन आया कहीं पे, आई थिंक सेव नहीं हुआ या क्या मसला हुआ, चलें दोबारा कर लेते हैं। एक मिनट, मेल टर्की, अच्छा ये अभी साइक्लोन से अगर आपने FBX में एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से आप टर्की का नाम रखेंगे, ज्योमेट्री रखेंगे, एनिमेशंस रखेंगे। एनिमेशंस आपने किस चीज़ के लिए करानी है, माया के लिए करानी है, मोशन ब्लेंडर के लिए करानी है, यूनिटी 3D के लिए करानी है। ये डिफरेंट टूल्स हैं, ट्राई करके डिफरेंट क्लिक करके इन चीज़ों को देख लें कि कौन सा आपके लिए सूटेबल करता है। ब्लेंडर के लिए कौन सा सूटेबल है और सिनेमा 4D के लिए कौन सा सूटेबल है, तो वो आपके पास FBX विद मोशन एक्सपोर्ट हो जाएगा, वो फिर आप ब्लेंडर में यूज़ कर लें। अच्छा इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ हमारे पास टर्की आ गई। तरीका इसका भी वही है, बस आपने यहाँ पे क्लिक करना है, 3D मोशन लेयर में जाना है और इसकी एक बोन पकड़नी है, किसी फ्रेम पे जाना है। सपोज करें ये बोन मैंने पकड़ी, यहाँ से आप टिक एंड टिक करके इसकी बोन भी ले सकते हैं। यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें, यहाँ से इसको ऐसे मूव कर लें, जो भी है। अच्छा ये असल में मैंने प्लग इन किया हुआ है कर्व एडिटर, तो कर्व एडिटर की वजह से ये खुद ही नीचे मोशन वगैरह बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ तक रख के इसकी क्लिप कहीं पे सेव कर लें, ऐड मोशन टू लाइब्रेरी, टर्की हेडिंग हेड्स अप। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। आई डोंट नो वाई ये कर क्यों नहीं रहा। तरीका इसके अंदर भी यही है कि आप इसको ऐसे करके मोशंस को सेव कर सकते हैं, ऐड मोशन टू लाइब्रेरी करके, और बाद में फिर आप इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वही मोशंस इसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। सपोज़ करें जो ऑलरेडी मैंने साइक्लोन 5 के अंदर सेव किया वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ से। तो सपोज़ करें जो अभी बनाया था मैंने पैकिंग के नाम से, वो इस पे लगाता हूँ तो चेक करें। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है। आप क्या करें कि एडिट मोशन लेयर के अंदर जाएं, बोन्स को मूव वगैरह करें, उसके जो मोशंस हैं उसकी क्लिप को कलेक्ट करें
और उसके बाद उसको क्या कर दें आप, सेव करा लें कहीं पे, और मोशंस के फोल्डर में या रेंडमली कहीं पे, और बाद में उसको क्या कर लें, आप एक्सपोर्ट करा लें कहीं पे, मींस के उसको रेंडर वगैरह करवाना जो भी आपने करना है। वल्लाह आलम ये कलेक्ट क्लिप यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रही, इसको यहाँ पे करना चाहिए था। कभी कभी करती है, अभी पता नहीं, शायद टर्की मैंने इसके मोशन फोल्डर में नहीं रखा हुआ या क्या वजह है। लेकिन इसी तरह आप इसकी मोशन की फ़ाइल्स बनाते हैं और यहाँ पे आके वो RL मोशन हो जाता है, वैसे साइक्लोन 5 में वाई मोशन होता है। तो उसको आप फिर सेव करा लेते हैं और उसको फिर आप बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। असल में इसके नीचे की फ्रेम वगैरह नहीं बने ना, इस वजह से शायद, या शायद यहाँ पर की फ्रेम वगैरह ऐड करने पड़ते होंगे। यहाँ पे हम की फ्रेम वगैरह ऐड करेंगे तो शायद हमारा जो मोशन है वो सेव वगैरह हो जाए। ये जब तक मुझे इसके अंदर, मैंने कर्व एडिटर किया हुआ है, कर्व एडिटर का मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, वो प्लगइन सेपरेटली करना पड़ता है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। लेकिन अब देखते हैं सेव इसने किया है कि नहीं। बहरहाल तरीका यही है कि आप एडिटर में लेके जाएं उसको, एडिट मोशन लेयर के अंदर, फिर उसके बाद यहाँ पे किए मोशन लेयर के अंदर आप फ्रेम्स डालें और कलेक्ट क्लिप के थ्रू आप उस मोशन लेयर को कहीं पे सेव करा लें। ये छोटे मोटे मसले चलते रहते हैं, या आइक्लोन 5 के अंदर या आइक्लोन 7 के अंदर, तो बस कभी आइक्लोन 5 के अंदर आइक्लोन 7 का मसला हल कर लिया, या आइक्लोन 7 का मसला आइक्लोन 5 में हल कर लिया। तो जस्ट ये वीडियो थी, 31 मिनट इसने ले लिए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।